हेलो व्यूअर्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप कैसे बनाएंगे। ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसे कैसे आप इंग्लिश में इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे, पहचान क्या है, सभी अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, आज हम आपका इसका पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, दो तरह के सेंटेंस जो है, नकारात्मक और सकारात्मक, दोनों को हम बताएंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक टेंसेस के पहले वाले वीडियो जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं देखा है, उनकी वीडियो तो ज़रूर देखें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, समझते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप पहचानोगे कैसे। तो पहचानने का तरीका ये है कि कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिख रहा है और उसके लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं, ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ आपको दिख जाता है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे कि ये क्या बोल रहा है, तुम पढ़ रहे हो। अब देखो लास्ट में रहे हो आ रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। मैं सो रहा हूँ, रहा हूँ आ रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हम खेल रहे हैं, रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वह नाच रहा है, तो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये सारा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये होता है, जब भी कोई सेंटेंस बनाओगे, आपको एक सेंटेंस दे दिया गया मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको उसको इंग्लिश में बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें एक चीज़ मिस है, क्या है? ये सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? इज एम आर। क्या लिखेंगे? इज एम आर, ये रहा। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर, मतलब तीनों में से कोई एक यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, जो भी वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इज एम और आर कहाँ यूज़ करोगे? इज का यूज़ करोगे आप सिंगुलर के साथ। क्या लिखोगे? किसके साथ करोगे? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, इन सभी के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। एम का प्रयोग करोगे आप, एम का जो यूज़ करोगे वो करोगे ओनली आई के साथ। एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ होगा, जब आई आएगा तो उसके साथ ही एम लगेगा बस। ठीक है, आर का यूज़ करोगे आप प्लूरल के साथ, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल, जैसे कि आई के साथ तो एम का करोगे, वी हो गया, यू, दे, यू, इन सभी में। ठीक है, वी, यू, दे, ये प्लूरल है ना, तो उनके साथ आपको आर का यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस को बनाते हैं। तो सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, इसे बनाते हैं। तुम पढ़ रहे हो, तो आप कैसे बनाओगे इसे? तुम पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो लिखेंगे यू। फिर उसके बाद यू के साथ बताओ क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो यू के साथ मैंने बताया था आर आएगा। यू क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, तो आर आएगा। फिर वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ना। ठीक है, तो लिखेंगे स्टडी। ठीक है, अब इसमें आईएनजी भी लगेगी, तो आईएनजी भी लगा देंगे साथ में। स्टडिंग साथ में लिखना है, पे जगह नहीं, इसने नहीं लिखा मैंने। ठीक है, स्टडिंग, यू आर स्टडिंग। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इसमें है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो छोड़ देंगे। यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो। देखो इतना सिंपल था, ऐसे बनाना है आपको सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं सो रहा हूँ, तो ये भी बहुत सिंपल है। अब सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो लिखेंगे आई। आई के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा? एम। आई के साथ एम। ठीक है, मैंने अभी बताया था। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? सो, सोना, तो लिखेंगे स्लीप। ठीक है, स्लीप। अब वर्ब की आईएनजी, अब उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, तो आईएनजी लगा दो, आई एन जी। तो आई एम स्लीपिंग बन गया सेंटेंस। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखेंगे, बस छोड़ देंगे यहीं पे। ठीक है, तो इतना सिंपल था। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है यार, तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को पूरा देखा करो। वीडियो को जब पूरा देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम खेल रहे हैं। क्या कह रहा है? हम खेल रहे हैं। तो अब सब्जेक्ट क्या है? हम, तो लिखेंगे वी। अब वी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो वी के साथ लगता है आर। ठीक है, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो वी आर। फिर उसके बाद वर्ब क्या है? प्ले, वी आर प्ले। फिर उसके बाद आई एन जी, तो आई एन जी लगा देंगे, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग बन गया। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह नाच रहा है। ठीक है, वह नाच रहा है, तो लिखेंगे वह। वह क्या है? सब्जेक्ट, वह क्या होगा? ही। फिर उसके बाद इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, तो ही के साथ इज लगेगा, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसमें इज लगा है। ही इज नाच रहा है, मतलब वर्ब क्या है? नाचना, डांस। ठीक है, अब इसमें आई एन जी लगा दो, आई एन और जी।
ठीक है। तो ही इज़ डांसिंग, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो नहीं लिखेंगे, तो बन गया ही इज़ डांसिंग, इतना सिंपल था, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि नॉट वाले सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे, ठीक है। नॉट वाले सेंटेंसेस जिसमें नॉट आता है, ठीक है। जैसे कि मैं उसे नहीं देख रहा हूँ, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, मैं उसे नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस इज एम आर के बाद नॉट को लगाना है। एक ही नॉट लिखना है, दो तो लिखा हुआ गलती से, ठीक है। इज एम आर के बाद बस नॉट लगाना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। मैं उसे नहीं देख रहा हूँ लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं को लिखेंगे आई, फिर उसके बाद इज एम आर तो आई एम, एक ही साथ एम लगता है। फिर उसके बाद नॉट, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया है। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, देखना, तो मतलब सी, तो एस डबल ई सी, ठीक है। फिर उसके बाद आई एन जी वर्ब में तो लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे एन, फिर लिखेंगे जी, आई एन जी, हो गया सीइंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे तो लिखेंगे हिम, ठीक है। हिम को ही तो बोलते हैं उसे, ठीक है, एच आई एम, ठीक है। आई एम नॉट सीइंग हिम, बन गया सेंटेंस सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो ये भी बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर को देखो, मैं नहीं सुन रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे आई, फिर उसके बाद आई के बाद आता है एम, आई एम, फिर उसके बाद नॉट, ठीक है, नॉट, आई एम नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सुनना, तो लिखेंगे लिसन, एल आई एस टी आई ओ टी आई, अरे आई आई आ जा भाई, आई ओ एन, अब इसके साथ आई एन जी लग जाएगा, ठीक है। लिसनिंग, आई एम नॉट लिसनिंग, ठीक है, आई एम नॉट लिसनिंग। और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो लिख देंगे आई एम नॉट लिसनिंग, बस इतना ही हो गया, ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई एम नॉट लिसनिंग, मैं नहीं सुन रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, वह नहीं जा रही है, क्या लिखा है, वह नहीं जा रही है, तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, और देखो रही है तो मतलब शी लिखेंगे, ठीक है, सी। फिर उसके बाद सी के साथ इज़ लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, इज़ लगेगा, फिर नॉट लगेगा, तो सी इज़ नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट, वर्ब क्या है, जाना, तो लिखेंगे गो। फिर उसके बाद आई एन जी, तो आई एन जी, सी इज़ नॉट गोइंग, वह नहीं जा रही है, सी इज़ नॉट गोइंग। हम नहीं खेलेंगे, ये सेंटेंस गलत है भाई, हम नहीं खेलेंगे ये क्या होता है, ठीक है। ये कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस थोड़ी ना हुआ, हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हूँ, इस तरीके से आता है। तो हम नहीं खेलेंगे, ये गलत सेंटेंस है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं हम नहीं खेल रहे हैं, हम नहीं खेल, फिर उसके बाद रहे, फिर उसके बाद हैं। तो अब इसको इस तरीके से बना सकते हो। तो ये कैसे बनाओगे आप, हम नहीं खेल रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे बनाओगे आप इसे, हम नहीं खेल रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी, फिर उसके बाद इज एम आर, इज एम आर की जगह क्या आएगा, वी के साथ आर, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, तो वी आर नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मतलब वर्ब क्या है, खेलना, तो लिखेंगे प्ले, और उसके साथ लग जाएगा आई एन जी, तो लिखेंगे आई एन जी, वी आर नॉट प्लेइंग, बन गया सेंटेंस, वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने थे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि भाई सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, मैं सो रहा हूँ, ये आप कैसे इंग्लिश में बनाएंगे। और नेगेटिव भी बता दिया कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, मैं नहीं सो रहा हूँ, आप इसे कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो यार अगर वीडियो से कुछ सीखने को सच में मिला है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे का आइकन को ज़रूर दबाओ, घंटे के आइकन को ज़रूर दबाओ, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर घंटे के आइकन को दबाते ही नहीं है, वीडियो उनके पास जाती ही नहीं है और वो वीडियो को देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यार घंटे के आइकन को ज़रूर दबाओ, सब्सक्राइबर जहाँ पे सब्सक्राइब करोगे रेड कलर का, लाल कलर का बटन है, उसे दबाओगे वीडियो के नीचे, तो साइड में ही छोटा सा घंटे का आइकन दबा बना हुआ होगा, उसको दबाना है, ऑल पे सेट करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ऑल पे इसको क्लिक करना है और फिर हो जाएगा बस। और वीडियो को लाइक करो अगर आपको समझ में आए अच्छे से टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।